देने वाले हैं। देवगुरु बृहस्पति 9 अक्टूबर 2024 को वृषभ राशि में वक्री हो रहे हैं। तो बृहस्पति के वक्री होने का प्रभाव कर्क राशि वालों पर किस प्रकार से पड़ने वाला है, आने वाले 119 दिनों में बृहस्पति के वक्री होने से आपके निजी जीवन में, साथ ही आपके करियर में किस प्रकार के बदलाव होंगे, विस्तार से इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले ये जानते हैं कि बृहस्पति कब से लेकर कब तक वक्री हो रहे हैं। तो बृहस्पति 9 अक्टूबर 2024 से लेकर 4 फरवरी 2025 तक वृषभ राशि में वक्री होंगे। देखिए, जब भी कोई ग्रह वक्री होता है तो जो ग्रह वक्री हो रहा है उसमें फल प्रदान करने की जो क्षमता होती है उसमें वृद्धि हो जाती है। लगभग 3 गुना ज़्यादा बलशाली वह ग्रह हो जाता है। लेकिन शर्त यह रहती है कि यदि कोई शुभ ग्रह वक्री होता है तो वह सदैव शुभ ही परिणाम प्रदान करता है। लेकिन अगर अशुभ ग्रह वक्री होता है तो उसके अशुभता में वृद्धि हो जाती है, यानी कि जो भी वह फल प्रदान करेगा उसमें काफ़ी तीव्रता होगी और बहुत ही निगेटिव परिणाम आ सकते हैं। लेकिन यहाँ पर हमारे ज्योतिष शास्त्र में बृहस्पति बहुत ही शुभ ग्रह माने जाते हैं। इन्हें ज्ञान, धर्म, शिक्षा, संतान, संतान का सुख, संतान से प्राप्त होने वाला सुख, इसके साथ वैवाहिक जीवन, विशेष तौर पर स्त्रियों के जो संपूर्ण वैवाहिक जीवन की जिम्मेदारी है वह बृहस्पति के पास ही होती है। इसके अतिरिक्त गुरुजन, बैंकिंग का सेक्टर, फिनांस, जुडिशरी, लॉ, शिक्षा का फील्ड, इन सभी चीज़ों का कारकत्व बृहस्पति के पास है। व्यक्ति के जीवन में जब अंधकार आता है, यानी कि वह जब परेशानियों में फंसता है, तो बृहस्पति ही उसे बचाने का कार्य करते हैं, क्योंकि इन्हें लक और किस्मत का कारक, यानी ये भाग्य के कारक ग्रह माने जाते हैं। तो कर्क राशि वालों, आपके लिए बृहस्पति आपके 9th स्थान यानी 9वें भाव के जो स्वामी बनते हैं, और एक तो आपके 6th स्थान, 6वां घर जो होता है वह रोग, ऋण, शत्रु, सेवा का है। वही 9वां स्थान धर्म, कर्म, पिता, हायर एजुकेशन और लंबी दूरी की यात्राओं को शो करता है। तो बृहस्पति का यह वक्री काल काफ़ी मायनों में आपके लिए अच्छा रहने वाला है। उससे पहले कि हम आपको परिणाम बताएं, आप अगर चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर लीजिएगा। देखिए, बृहस्पति का जो गोचर हो रहा है वह आपकी राशि से 11th हाउस में हो रहा है। हालांकि बृहस्पति आपके 11th हाउस में और यहीं पर वक्री होंगे, तो आप ये समझ लें कि यह गोचर और वक्री काल आपके लिए अच्छा रहने वाला है। इस समय अवधि के दौरान आपकी बहुत सारी परेशानियाँ दूर होती हुई नजर आ रही हैं। सबसे पहला जो इम्पैक्ट पड़ेगा, यह समय अवधि आपकी इच्छा पूर्ति की रहने वाली है। हालांकि आप शनि की ढैया के प्रभाव में जरूर चल रहे हैं और शनि की ढैया की वजह से परेशानियां आपके जीवन में थीं, लेकिन अब देवगुरु बृहस्पति आने वाले 119 दिनों में आपकी परेशानियों को कम करेंगे। आपकी इच्छा पूर्ति होगी, आपके लाभ में वृद्धि होगी, धन की स्थितियों के लिहाज से बढ़िया रहेगा। हालांकि 11th हाउस में ये वक्री हो रहे हैं, तो थोड़ा सा अपने बड़े भाई बहनों के साथ में संबंधों को बेहतर करने का आपको प्रयास अवश्य करना चाहिए, अन्यथा संबंधों में तल्खियाँ आ सकती हैं। हालांकि लाभ की दृष्टिकोण से यह बहुत समय अच्छा रहेगा। भाग्य के द्वारा धन की प्राप्ति होती नजर आ रही है। वही कैरियर, विशेष तौर पर जो लोग नौकरी कर रहे हैं, अगर आप सरकारी क्षेत्र में कार्यरत हैं तो यह समय आपके लिए पद प्रतिष्ठा दिलाने वाला होगा। साथ ही आपके पद धन में वृद्धि होगी, बाहरी लोगों का सपोर्ट मिलेगा। अगर आप एनजीओ से, किसी भी प्रकार के ट्रस्ट से जुड़कर काम कर रहे हैं तो आपके लिए समय लाभकारी रहने वाला है। देवगुरु बृहस्पति की जो दृष्टि होती है 5वीं, 7वीं और 9वीं दृष्टि से ये देखते हैं, जहाँ पर भी ये दृष्टि डालते हैं वहाँ पर ये शुभ परिणाम अवश्य प्रदान करते हैं। तो आप देखें कि देवगुरु बृहस्पति 11th हाउस में गोचर करते हुए 5वीं जो दृष्टि है वो आपके 3rd हाउस पर है। यह समय आपके छोटे भाई बहनों के लिए बहुत ही शानदार रहेगा। छोटे भाई बहनों से संबंधों को बेहतर करने का आपको अवसर प्राप्त होने वाला है। इस समय अवधि के दौरान आप देख पाएंगे कि आपकी जो यात्राएँ होंगी, छोटी मोटी यात्राएँ सफल होंगी। अगर आपका कार्य ही ऐसा है जिसमें आपको ट्रेवलिंग करनी पड़ती है, किसी भी फील्ड का हो सकता है, उसमें आपको लाभ मिलेगा। साथ ही टूर एंड ट्रेवल के जितने भी जातक या जातिका बिजनेस करते हैं उनके लिए बहुत बढ़िया है। यह समय उन लोगों के लिए भी बहुत अच्छा रहेगा जो लोग आर्किटेक्ट का काम करते हैं, पेंटिंग, इसके अतिरिक्त किसी भी प्रकार के क्रिएटिव फील्ड से जुड़े हैं। आपके द्वारा जो कार्य किया जाएगा उसमें बहुत ही अच्छी, हम ये कह सकते हैं कि शुभता देखने को मिलेगी। आपके कार्य की प्रशंसा की जाएगी, ठीक है, उसमें परफेक्शन रहेगा। तो ये चीज़ आपके लिए बढ़िया यहाँ पर बना हुआ है। साथ ही अगर देखा जाए तो आप बुक राइटिंग, सेल्स, मीडिया, मार्केटिंग से जुड़े हुए हैं तो भी आपके लिए अब समय अच्छा रहेगा। भाग्य का सहयोग मिलेगा, रुके हुए कार्य में आपकी गति आएगी। इस समय अवधि के दौरान आप जो फील्ड मैंने इस वीडियो में बताए हैं उससे रिलेटेड किसी कार्य की शुरुआत कर सकते हैं, तो यह समय आपके लिए अच्छा रहने वाला है। अगर देखा जाए तो देवगुरु बृहस्पति
सातवीं दृष्टि से आपके पंचम स्थान को देखेंगे। अच्छी बात यह रहने वाली है कि पंचम स्थान जो होता है ना, ये किसी भी प्रकार के क्रिएशन का होता है। तो आप इस टाइम फ्रेम के दौरान कुछ नई चीज़ करने जा रहे हैं, अपने जीवन के अंदर कुछ नई चीज़ें पढ़ेंगे, कुछ नई चीज़ें आप करते नजर आएंगे। इसके साथ ही स्टूडेंट विद्यार्थियों के लिए यह समय बहुत ही बढ़िया है। अगर आप रिसर्च के फील्ड से जुड़े हैं या आप किसी भी प्रकार की पढ़ाई कर रहे हैं, आप अच्छा प्रदर्शन करेंगे, पढ़ाई लिखाई में आपका मन लगेगा, पढ़ा हुआ आपके लिए याद होता हुआ नजर आएगा। तो यह स्थिति बहुत बढ़िया है। साथ ही जो स्टूडेंट हैं कर्क लग्न अथवा कर्क राशि आपकी, विशेष तौर पर जुपिटर जिन क्षेत्रों को रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे कि मैंने बताया शिक्षा के फील्ड के अंदर, ठीक है, जुडिशरी का फील्ड हो गया, लॉ के फील्ड की आप पढ़ाई कर रहे हैं, तो आपके लिए यहाँ पर कम्पिटेटिव एग्जाम में सफलता प्राप्त होने के योग बनते हैं। काफ़ी अच्छी स्थिति बनी हुई है। साथ ही जो लोग इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के अंदर या इससे रिलेटेड किसी भी प्रकार की पढ़ाई लिखाई अथवा कम्पिटेटिव एग्जाम देंगे, उनको सफलता अवश्य प्राप्त होगी। कर्क राशि वालों, यदि आपके जीवन में ऐसी स्थिति आ गई है कि आपके ऊपर बहुत ज़्यादा कर्जा चढ़ गया था, आप फैक्ट्री चला रहे थे, इंडस्ट्री चला रहे थे, अचानक से बंद हो गई, बहुत ज़्यादा नुकसान हो गया, आप ट्रेडिंग कर रहे थे, चीज़ें आपके हाथ में बिल्कुल नहीं आ रही थी, अब यहाँ से आपको रास्ता मिलेगा, है ना, किसी न किसी की मदद मिलेगी। तो यह स्थिति आपके लिए बहुत ही बढ़िया रहने वाली है। साथ ही जो नव दंपति हैं उनके लिए संतान सुख के लिए यह समय बहुत बढ़िया रहेगा। संतान की प्राप्ति आपके लिए होती हुई नजर आ रही है। यद्यपि अगर आप फैमिली प्लानिंग करना चाहते हैं, यह समय आपके लिए गोल्डन पीरियड साबित होगा। बहुत अच्छी स्थिति बनी है। पहले से आपकी ऑलरेडी संतान है, उनके शादी विवाह को लेकर कोई परेशानी थी तो उसका समाधान आपके सामने निकल कर आएगा। संतान आपकी उम्र में बड़ी है, उनका शादी विवाह हुआ है, किसी भी कारणवश आप दोनों के बीच में दिक्कतें चल रही थी, संतान और आपके बीच में किसी भी प्रकार की दूरियां बन गई थी, तो उन दूरियों को मिटाने का यह समय रहेगा। यानी कि आपके रिलेशन बेहतर होंगे। अच्छी स्थितियां यहाँ पर बनती हुई नजर आ रही हैं। जो लोग एंटरटेनमेंट के क्षेत्र से जुड़े हैं, कला से जुड़े हुए हैं, उनके लिए भी यह समय बढ़िया है। स्पोर्ट्स से जुड़े जातकों के लिए भी यहाँ पर लाभ मिलने के योग दिखाई दे रहे हैं। काफ़ी अच्छी स्थितियाँ। साथ ही कर्क राशि वालों, यहाँ पर प्रेम संबंधों में भी आपको अनुकूलता देखने को मिलेगी। जो अभी तक लगातार प्रेम संबंधों में उतार चढ़ाव की स्थिति चल रही थी और विशेष तौर पर आपके इमोशनल नेचर के कारण हो रहा था ऐसा, अथवा आपकी वाणी के कारण हो रहा था, तो अब आप देखेंगे कि आपकी वाणी भी मधुर होगी, जिसके कारण क्या होगा, प्रेम संबंधों में भी अनुकूलता देखने को मिलेगी। जो जातक सिंगल हैं उनके लिए अच्छा प्रेमी अथवा प्रेमिका मिलने के योग दिखाई देते हैं, यानी कि सामने से आपको प्रपोजल मिल सकता है। यह स्थिति रहेगी। हाँ, एक बात ध्यान रखें कि बृहस्पति वक्री हो रहे हैं। अगर आप पहले से रिलेशनशिप के अंदर हैं और अगर आप अपने पार्टनर को चीट करने की कोशिश करेंगे तो अभी तो आप चीट कर ले जाएंगे, लेकिन अगर आप गलत इंटेंशन के साथ में रिलेशनशिप में जाएंगे तो आगे चल के वह रिलेशनशिप में आपको चीटिंग अवश्य मिलेगी, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति 7वीं दृष्टि डाल रहे हैं। तो अगर आप इथिक्स से हटकर काम करेंगे तो कहीं ना कहीं से उसका भुगतान भी आपको करना पड़ेगा। इसके साथ में शेयर मार्केट ट्रेडिंग में अगर आप पैसा लगाते हैं, आप कर्क राशि वाले हैं, बहुत सोच समझ कर लगाइएगा। शनि आपके अष्टम से गोचर कर रहे हैं, ढैया चल रही है। मैं आपके लिए यही प्रेफर करूंगा कि अगर आपकी कुंडली में योग है तभी आप शेयर मार्केट से पैसा बना सकते हैं। बहुत सारे लोग शेयर मार्केट में पैसा गवाते हैं, बनाते हैं। अगर 1000 लोग लगा रहे हैं तो एक ही व्यक्ति बनता है, क्योंकि कुंडली में योग होना चाहिए कि आपको बैठे बिठाए पैसा मिले, ठीक है, दूसरे का पैसा आपके पास आए, तब तो आप बना पाएंगे। इस बात का ध्यान रखें। हालांकि जो लोग प्राइवेट सेक्टर के अंदर नौकरी कर रहे हैं, देखिए आपके लिए बहुत अच्छा समय है ना। छठे भाव के स्वामी होकर लाभ स्थान में बृहस्पति वक्री हो रहे हैं, मतलब आपकी नौकरी से, सर्विस से आपको लाभ मिलेगा। अगर आप सर्विस में चेंज करना चाह रहे हैं, चेंज करने की तरफ जाना चाहते हैं, आपके लिए समय अच्छा है। कुछ नई अपॉर्चुनिटीज आ सकती हैं। हो सकता है कि आपके पास में जॉब नहीं थी, आपने कहीं इंटरव्यू वगैरह दे रखा था, तो अचानक से आपको कॉल आ जाए, आपको जॉब मिल जाए। तो ये स्थिति आपके लिए बहुत बढ़िया है, क्योंकि अगर देखा जाए तो छठे के स्वामी जब लाभ स्थान में जा रहे हैं तो हर प्रकार से स्थितियां आपके लिए बढ़िया बनाएंगे। साथ ही जो लोग ब्याज वगैरह का काम करते हैं, पैसा उधारी में देने का काम करते हैं, अथवा फिनांस के सेक्टर से जुड़े हैं, उनके लिए अच्छा समय रहेगा। अब देखें, देवगुरु बृहस्पति की जो नवम दृष्टि है वह आपके सप्तम स्थान पर पड़ रही है। देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि पड़ना सप्तम स्थान पर कहीं न कहीं से विवाह का बहुत सुंदर योग बनेगा। आपके लिए आने वाले 119 दिनों में विवाह से संबंधित बात नहीं बन रही थी, वह बन जाएगी। काम कारोबार में वृद्धि होगी, बिजनेस व्यापार में आपको सफलता अवश्य प्राप्त होने जा रही है। हाँ, नवम स्थान में जब बृहस्पति की दृष्टि पड़ रही है तो आप नए कार्य व्यवसाय की शुरुआत कर सकते हैं। आप पार्टनरशिप में कोई कार्य कर रहे थे जिसमें दिक्कतें परेशानियां आ रही थी, उनसे भी आप बाहर निकलेंगे जरूर। लेकिन मैं यही कहूँगा कि अभी आपके ऊपर शनि की ढैया चल रही, तो आप कहीं भी अगर पार्टनरशिप करने जा रहे हैं तो ऐसा काम नहीं कीजिएगा कि आप अपना पैसा पहले दे दें, बाद में पार्टनर आपको चीट कर जाए, है ना। अगर आप डॉक्यूमेंट्स की जाँच पड़ताल करें, सारी लीगल चीज़ों के साथ में आगे बढ़ेंगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा। क्योंकि मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि आपके सेकंड स्थान पर शनि की दृष्टि
दृष्टि है तो आप कोई भी जल्दबाजी में काम करेंगे तो आपके तिजोरी में छेद अवश्य हो जाएगा। तो यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान रखना है। धन की स्थिति, लाभ के लिहाज से चीज़ें बहुत बढ़िया हैं। हाँ, सरकारी क्षेत्र के अंदर कार्यरत हैं, किसी बड़े पद पर हैं, पोस्ट पर हैं, तो अभी भी शनि वक्री हैं, ठीक है। और ये अष्टम भाव से गोचर करेंगे। 29 मार्च 2025 से आपकी ढैया समाप्त होगी। तो आपको अपने पद का दुरुपयोग नहीं करना है, आप लालच में नहीं आइएगा, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति जब 11th हाउस में वक्री हो रहे हैं तो आपकी इच्छाओं को ये बढ़ाने का काम करेंगे। तो यहाँ पे थोड़ा सा आप ध्यान दीजिएगा कि अपनी इच्छा पूर्ति के लिए गलत ट्रैक पर आप न चले जाएं। बाकी धर्म कर्म के साथ में अगर आप जुड़े रहते हैं, धार्मिक क्रियाकलापों से जुड़े हैं, तो आपको लाभ मिलेगा। गुरुजनों का सम्मान करें, गुरुजनों के साथ में अगर सानिध्य आपको करने का मौका मिलता है तो यह समय अच्छा है। जो लोग विदेशी भूमि से जुड़े हुए हैं, विदेश जाना चाहते हैं, उनके लिए भी समय अनुकूल रहेगा। लंबी दूरी की यात्राएं भी आप कर सकते हैं। तो कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो बृहस्पति का जो वक्री काल है, कर्क राशि वालों भले ही ढैया चल रही हो लेकिन आपको बेहतर परिणाम अवश्य प्राप्त होगा। हाँ, ढैया के कारण थोड़ी सी परेशानी रह सकती है। अपने स्वास्थ्य का आपको ध्यान रखना है, तनाव आपको ज़्यादा नहीं लेना है। उपाय क्या करना है? उपाय के तौर पर ढैया भी चल रही तो मैं आपको ये कहूँगा कि आप एक छोटा सा कटोरी ले लीजिए मिट्टी का, अथवा आप छोटी सी दिया ले लीजिए मिट्टी की, ठीक है। उसमें आपको प्रत्येक दिन, बृहस्पतिवार के दिन से इस उपाय को करना है। उसमें आपको कच्चा दूध डालना है थोड़ी सी मात्रा में, थोड़ी सी हल्दी डालकर अपने रिंग फिंगर से आप उसको चलाएं, और उसके बाद उसी हल्दी और दूध का तिलक कर लें अपने मस्तक पर। खूब थोड़ा सा दूध आप डालें, थोड़ी सी हल्दी डालें, है ना। अगर आप ऐसा लगातार बृहस्पतिवार से शुरू करते हैं, जब तक गुरुदेव बृहस्पति वक्री हैं, आप करके देखिएगा, आपका भाग्य जरूर चमकेगा, किस्मत आपकी साथ देगी, पैसा भी आएगा, आपके निजी जीवन में